नौजवानों को चाहिए कि वो सवाल करे, जहां पर भी गलत हो रहा है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये गांधी का देश है। यहां पर आपको मैं कुछ दो चार बातें बता दूं। सबसे बड़ी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी। हमने बार बार दोहराया है कि आजादी, हम हर साल ये बोलते हैं 15 अगस्त को कि आजादी तरह तरह की मिली है, जिसमें सच बोलने की आजादी, बराबरी की आजादी, लेकिन उसका एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है। कोर्ट्स ने भी उसको डिफाइन किया है कि आपको जो बोलने की आजादी है उसका एक कानून में, जिसमें आप सवाल बराबर कर सकते हैं, आप किसी से भी जवाब मांग सकते हैं, फिर चाहे वो आपके एमएलए क्यों ना हो, आपके क्षेत्र के एमएलए क्यों ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों ना हो, आपके चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो। सवाल करने का, जवाब मांगने का एक तरीका होता है। आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं कि अब तक हमने क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन इसमें सवाल उठाने का एक तरीका होता है। आप उस तरीके के बाहर जा करके नहीं पूछ सकते आप, और उसका कुछ बेस होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस खूबसूरत गांधी के देश में हमारे एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की गई। किसी ने उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की, जिनको हमने कुछ वक्त दिया था माफी चाहने को लेकर, क्षमा चाहने को लेकर। लेकिन हुआ ये कि वो अपनी जिद पर अड़े रहे। हमने उन पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है। 18 अगस्त 2022 पुलिस स्टेशन डबीरपुरा से हमने इन पर कार्रवाई शुरू की। जो चल रही है पुलिस स्टेशन डबीरपुरा, जांच का विषय है जो हमने बात रखी। 21 अगस्त पुलिस स्टेशन डबीरपुरा, हमारी शिकायत में हमने सप्लीमेंट्री कंप्लेंट 1 डाली है। उसी दिन हमने पुलिस स्टेशन डबीरपुरा
21 अगस्त 2022 को सप्लीमेंट्री कंप्लेंट 2 डाली है। मैं बात कर रहा हूं एक शख्स की जिसने गलत इल्जाम लगाते हुए हमारे एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया है। पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर साउथ जोन में हमने पुलिस स्टेशन डबीरपुरा में कंप्लेंट डाली है। पुलिस स्टेशन साइबराबाद राजेंद्र नगर 23 अगस्त 2022 हमने पिटीशन डाला है। जांच का विषय है पुलिस स्टेशन नारायणगुड़ा ईस्ट जोन लिमिट नारायणगुड़ा में हमने एक विषय रखा है जिसको हुदूद का उनके क्षेत्र का इश्यू बताकर पुलिस स्टेशन चिकड़पल्ली को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसमें हमने एक बात रखी कि ये जो शख्स है ये इन्हों अपने आप को जो है इमिग्रेशन अटॉर्नी बताते हुए बल्दिया लिमिट हिमायतनगर में एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, जो हमारे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत का अगर आप कानून देखेंगे तो यहां पर इमिग्रेशन अटॉर्नी नाम का कोई वो नहीं होता। ना तो भारत किसी को इमिग्रेशन देता है ना कुछ। और अगर आप इमिग्रेशन अटॉर्नी है तो फिर आप कौन से देश के हैं वो बताइएगा। आप उसी देश को जाइए, वहां पर जाकर ये सब अटॉर्नी पटॉर्नी मां बनिए। तो यहां पर इमिग्रेशन, मैं आपको ये सब्जेक्ट इस विषय पर मैं जो बात कर रहा हूं तो इसमें हमने आपको पुलिस स्टेशन डबीरपुरा में शिकायत की है, वो एक जांच का विषय है, एक पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर। और अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पुलिस स्टेशन नारायणगुड़ा से पुलिस स्टेशन चिकड़पल्ली, पुलिस थाना चिकड़पल्ली में पिटीशन ट्रांसफर हो रहा है। जांच का विषय है। तो इसमें मैं आपको और एक दो बातें बता दूं कि हम इसके बाद हम कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे जिसमें इनके खिलाफ डिफेमेशन सूट, मानहानि का मुकदमा नंबर 1 सफदर अली नाम के कार्यकर्ता को इन्होंने डिफेम किया है, हम वो मुकदमा करने को आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 संगठन आर्क ऑफ ओल्ड सिटी को इन्होंने बदनाम किया है, क्योंकि संगठन एक अपनी एंटिटी है, संगठन की साख को पट्टा लगा है, संगठन को डिफेम करने की सोची समझी रणनीति अपनाई गई है। आर्क ऑफ ओल्ड सिटी एक अलग से डिफेमेशन सूट फाइल करेगा। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया ये अभी हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की। अभी पुलिस थाना डबीरपुरा, राजेंद्र नगर और नारायणगुड़ा चिकड़पल्ली से हमने इंसाफ मांगा है।
इसमें आपको मैं आखिरी में एक दो बातें बता दूं कि ना हमने किसी को डराया है, न किसी को धमकाया है। हमारा सोशल मीडिया सेल जवाबदेही रखता है, पूरी जिम्मेदारी से चलता है, कानून अपना काम करेगा। नौजवानों को चाहिए कि वो सवाल करे, जहां पर भी गलत हो रहा है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके सामने जो अगर गलत दिख रहा है तो सवाल करिएगा, चाहे वो कोई सिविलियन गलत करे या कोई चुने हुए लोग गलत करे, तो आप सवाल करिएगा। गांधी के देश में डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जहां कहीं आप गलत होंगे तो कानून अपना काम करेगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स।